हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 संस्कृत की बुक का चैप्टर नंबर 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इसका मतलब क्या होता है? दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि अनुचित समय पर बोलने से किस प्रकार सब कुछ नष्ट हो जाता है। कभी कभी चुप रहकर भी काम सफल हो सकता है। मतलब हमें उचित अनुचित समय को देखकर ही बोलना चाहिए और मित्रों की बात भी माननी चाहिए। ये सभी चीज़ें ना इस चैप्टर में बताई गई है। अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनाम सरह। अब सरह का मीनिंग होता है तालाब। तो मगध प्रदेश में फूलोत्पलनाम नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तो तत्र मतलब होता है वहाँ पे, संकट विकटो मतलब यहाँ पे दो नाम है, एक संकट और दूसरा विकट। तो संकट और विकट नाम के दो हंस वहाँ पे निवसतः मतलब रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः। अब देखो यहाँ पे तीसरा आता है कम्बुग्रीव नाम का। तयोः मित्रम एकः। तो उन दो हंसों का एक और मित्र था जिसका नाम था कम्बुग्रीव। ठीक है, वो कौन था? कुर्मः। कुर्मः क्या होता है? कछुआ। अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो ये कछुआ भी उन दो हंसों के साथ उसी तालाब में रहता था। अब आगे देखते हैं। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। धीवरा मतलब होता है मछुआरे। तो एक दिन क्या होता है, उस तालाब पर मछुआरे आते हैं। ते अकथयन्, तो वे बोलते हैं, वयम श्व मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः। अब यहाँ पे देखो कितने नाम है, मत्स्य कुर्मादीन। मत्स्य मतलब मच्छी, कुर्म मतलब होता है कछुआ, आदीन मतलब आदि को, इन सभी को। तो वे जो मछुआरे हैं वे बोलते हैं कि हम मछली और कछुआ आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। तो ये सब कुछ सुनकर कुर्मः मतलब श्रुत्वा मतलब होता है सुनकर। ठीक है, तो कुर्मः कछुआ बोलता है, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरानाम वार्ता श्रुता। तो अपने मित्रों को पूछता है कि क्या आप लोगों ने इन मछुआरे की बातें सुनी है? अधुना किम अहम करोमि। पूछता है अब मैं क्या करूँ, इन्होंने तो बोल दिया कि मछली और कछुए को मार देंगे। हंसो अवदताम। तो इस पर हंस बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः मतलब होता है सुबह। सुबह जो उचित लगेगा वो हम करेंगे। इस पर कुर्मः अवदत्। इस पर कछुआ क्या बोलता है? मैवम मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तदा यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। क्या बोलता है कि मुझे आप लोग कहाँ लेकर जाओ? अन्य हृदम मतलब तालाब। आप मुझे किसी दूसरे तालाब लेकर जाओ, ऐसा कुछ करो। मतलब मैं यहाँ से किसी दूसरे तालाब में चला जाऊँ, ऐसा कुछ सोचो। हंसो अवदताम। तो इस पर हंस बोलते हैं, आवाम किम करवाओ। तो हम क्या कर सकते इसमें? कुर्मः अवदत्। इस पर कछुआ बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अब यहाँ पे अपनी इच्छा बोलता है। ठीक है, कछुआ क्या बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से मतलब उड़कर किसी दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। तो हंस बोलते हैं, अत्र कह उपायः। अब कछुए ने तो बता दिया कि आकाश मार्ग से वो जाना चाहता है, बट इस पर फिर हंस बोलते हैं कि इसका उपाय क्या है, कैसे जाएंगे? कच्छपः वदति। फिर से कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। क्या बोलता है कि आप लोगों को एक डंडा लेकर आना है और दोनों को दोनों साइड से अपनी अपनी चोंच में उसको पकड़ के रखना है, बिल्कुल ऐसे। अहम काष्ठदंड मध्य। और कछुआ कहाँ पे रहेगा? इस डंडे के बीच में रहेगा, मतलब डंडी को अपने मुंह में पकड़ लेगा। ठीक है। अवलंबे मतलब होता है लटक कर। युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। पक्षबलेन मतलब इन दो हंसों के पंखों के बल से। ठीक है, ये जो कछुआ है क्या करेगा? एक तालाब से दूसरे तालाब में चला जाएगा। सुखेन गमिष्यामि मतलब एकदम आराम से, सुख से वो क्या करेगा? दूसरे तालाब में चला जाएगा। फिर क्या होता है? हंसो अकथयताम। इस पर हंस बोलते हैं, संभवति एषः उपायः। दोनों हंस बोलते हैं कि हाँ ये उपाय तो सही है, मतलब ऐसा तो हो सकता है, हम कर सकते। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। लेकिन इस पर दोनों हंस बोलते हैं कि इसमें एक अपायो अपि मतलब हानि है। अवाभ्याम नियमानम
त्वामवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। क्या बोलते कि जब हम दोनों तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे ऊपर से उड़कर, तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। जनाः मतलब होता है लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, और अगर तुम उनके कुछ जो भी बोलेंगे उसका अगर उत्तर देते हो, ठीक है। त्वम उत्तरम मतलब उत्तर देते हो, दास्यसि देते हो। तदा तव मरणम निश्चितम, तो फिर तुम्हारा मृत्यु जो है वो निश्चित है, तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा ना, कछुआ जो है वो बीच में है, मुंह से उसने पकड़ के रखा है उस डंडे को, ठीक है। अगर वो कुछ बोलने जाता है तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो यही सब बताते उसके फ्रेंड। अब देखते क्या करता है कछुआ। अतः त्वम अत्रैव वस, तो देखो हंस बोलते हैं कि इसीलिए अच्छा होगा कि तुम इसी तालाब में, ठीक है। अत्रैव मतलब इसी तालाब में रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, श्रुत्वा मतलब सुनकर, क्रुद्धः मतलब क्रोध गुस्सा, कूर्म मतलब कछुआ। तो ये सुनकर कछुए को गुस्सा आ जाता है। किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उन्हें उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, एक भी शब्द नहीं बोलूँगा। ऐसा कौन बोलता है, कछुआ बोलता है। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, और बोलता है कि इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्म पौराहा अपश्यन, पौराहा मतलब होता है ग्वाले, जो ऐसे नहीं क्या भेड़ बकरियों को चराने लेके जाते हैं ना, उनको ग्वाले बोलते हैं। तो ग्वाले जो है ना वो देख लेते कि दो हंस उड़ रहे हैं और बीच में कौन लटक रहा है, कछुआ लटक रहा है। पश्चात अधावन अवदन च, तो वे ग्वाले जो है उसका पीछा करते हैं। हाँ हो महादाश्चर्यम, और बोलते कि अरे ये कितना आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते, क्या बोलते कि हंसों के साथ, दो हंसों के साथ एक कुर्म मतलब एक कछुआ उड़ रहा है। कश्चित् वदति यदयं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, कोई एक, कश्चित् मतलब कोई एक बोलता है, यदयं कुर्मः कि अगर कुर्म मतलब कछुआ, कथमपि मतलब कैसे भी करके, निपतति मतलब नीचे गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं इसे यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, अपरः मतलब दूसरा, दूसरा बोलता है सरस तीरे, सरस तीरे मतलब सर क्या होता है, तालाब, और तीरे मतलब किनारे, ठीक है। तो तालाब के किनारे दग्ध्वा खादिष्यामि मतलब इसको जलाकर आग लगाकर खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत्, और दूसरे लोग भी क्या बोलते हैं, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, दूसरे बोलते कि इसको घर ले जाकर पकाकर खा जाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जात, तो ये सभी बातें इनकी सुनकर जो कुर्मः मतलब कछुआ जो रहता है उसको क्रुद्धः क्या होता है, क्रोध, उसको क्रोध आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, और जो उसने अपने मित्रों को वचन दिया था कि एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, तो ये विस्मृत्य मतलब भूल कर वो बोलता है। यूयम भस्म खादत, भस्म मतलब होता है राख, तुम सभी क्या खाओगे, राख खाओगे। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणमेव मतलब उसी क्षण कुर्मः कछुआ दंडात मतलब डंडे को छोड़कर कहाँ, पतितः मतलब गिरना, कहाँ गिरता है, भूमौ मतलब धरती पर, ठीक है। तो जैसे ही वो बोलता है उसी क्षण वो नीचे गिरता है। पौरेः सह मारितः, और जो ग्वाले रहते हैं उसको मारकर खा जाते हैं। अतः एवोक्तम सुहृदाम हितकामनां वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, तो इसीलिए कहा गया है जो हमारे कल्याण मतलब हमारे अच्छे की इच्छा रखने वाले जो मित्र होते ना, उनके वचन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है जो कोई भी, ठीक है। तो वह दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से गिरे हुए कछुए के समान होता है। मतलब जैसे कछुआ विनाश को प्राप्त होता है ना, तो उसी प्रकार होता है हमारे रियल लाइफ में भी। अगर हम अच्छे लोगों की बात नहीं सुनते और अपने मन का करते तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि कल्याण मतलब अच्छा चाहने वाले अर्थात हितैषी मित्र, ठीक है। हितैषी मित्र की बात न मानने वाला विनाश को प्राप्त होता है, बराबर है। जैसे कि अपने हितैषी मित्रों हंसों की बात न मानने वाले
मूर्ख कछुए की मृत्यु हो जाती है, बराबर है। तो इसीलिए हमेशा हितैषी मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है ना, नाभिनंदती, मतलब प्रसन्नतापूर्वक क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए उनकी बातों को। यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।